बच्चों को अब थोड़े बहुत ऊपर से भी यदि ढीला हो जाए तो आप दुकान खोल सकते हो। तो आज तो आप लोग 1 घंटे तक तो प्रसाद उड़ा रहे हैं, इसलिए तो हम भी सुनते रहे, लेकिन बाधा न हो इसलिए तो हम पीछे बैठ करके क्या क्या होता है। दुकान तब चलती है सेल्समैन अच्छे रहते हैं। हाँ, तो ये ऐसे ही बांट रहे हैं। जब तक इस प्रकार प्रशिक्षण देने वाले नहीं होते हैं तो सामने के लिए जो है लोग उसको स्वीकारते नहीं। इतना अवश्य है कि कथाओं के साथ, महापुरुषों के घटनाओं के साथ वक्तव्य को जोड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार से रस आता है, अथवा यूं कह लो वो पचता है। बीच बीच में इस प्रकार के प्रवचनों से, चर्चाओं से, उससे बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव आगे पड़ता है। इसलिए आप लोग बच्चों के ऊपर जब कभी भी आपको समय मिले उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर महाराज ने एक शब्द कहा कि स्थान बंजर है। कैसे बंजर है? आपने अभी तो बोया ही नहीं कुछ यहाँ पे। आप बोलते अरे यहाँ पर बंजर नहीं महाराज, यहाँ तो अनार की खेती होती है, यहाँ नारंगी की खेती होती है, यहाँ तो यहाँ से प्रसिद्धि इसकी ऐसी है महाराज की इस चौकड़े के परिसर से कहाँ कहाँ तक नारंगी पहुँचते मालूम है। रंगीन होते हैं नारंगी यहाँ के। हाँ, तो यहाँ प्रसिद्ध है मुक्तागिरी के परिसर में। तो यहाँ तक पूरे यदि ये मंदिर होते हैं तो इतने नारंगी के का यहाँ से निर्यात हो कैसे सकता है? मांग पहले से आती है। हाँ, इसलिए यहाँ पर अवश्य बिक्री होगी। डरे रहो, गुरु जी ने एक बार कहा था, डरे रहो दरबार में, धका धनी की खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। यह एक प्रकार से गुरु जी ने इसलिए कहा था कि तुम जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। इसलिए बोलो कि तो ऐसा बोलो जिसके द्वारा आबाल वृद्ध उससे प्रभावित हो जाए, उनकी रग रग में ये बात पहुंच जाए, क्योंकि यह जिनवानी की बात है। हम उसके जितने आलोड़न करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभ है। इन दिनों में विदेशी कथाएं, विदेशी चर्चाएं, विदेशी उपन्यास, विदेशी ही सारे कविताएं, भजन आदि आए हैं। न उसकी सीम है न पूछ है। ये स्थिति है। आज जो साहित्यिक गीतकार भी कोई भी विरले ही मिलते हैं, और सारे भजन के जो उच्चक थे उसको कोई भी नहीं पढ़ता, नहीं गाता, किंतु उसमें ऐसे रस हैं कि उस सामने बाहर के जो रस है वो फीके पड़ जाते हैं, आत्मा तक वह पहुंच जाता है। आज आत्मा तक पहुंचाने वाले गीत की भी आवश्यकता है और संस्कार की भी आवश्यकता है। हमने सुना यहाँ पर कल कम से कम भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं
लगभग 200 से भी ज्यादा आए हैं। तो आप सुनिए तो सही, ये 200 आवेदन पत्र, उन्हीं 650 उसमें पुरुषों के भी हैं और इसमें महिलाओं के भी हैं, उसमें युवाओं युवतियों के सभी के हैं। वो चाहते हैं कि हम स्वदेशी बने, हम परदेश की ही बात करते आए हैं और 250 वर्ष परदेशी बन करके रहे हैं, उसके परिणाम अभी भी जीवित है। उनको समाप्त करने के लिए सभी को तैयार होना पड़ेगा। तो उन जो आवेदन पत्रों को भी हमने सुना पढ़ा, ऐसा लगा कि यहाँ की जिज्ञासा बहुत तीव्र जिज्ञासा है। जिसको भूख नहीं लगती उसको भोजन नहीं कराना चाहिए। जब तक बच्चा उठता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाते। हम भी इसी प्रकार करते हैं। यह मांग आ गई है तो इस ढंग से आई है। बहुत कम समय में, वर्षा के समय होते हुए भी सब लोग इसको चाहते हैं। यह भारतीय एक प्रकार से कलाएं, भारतीय एक प्रकार से कार्य है जो कि वह स्वयं के लिए भी है और पर के लिए भी है। जो यहाँ आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यह आप लोगों की कोई गलती नहीं। जो क्या क्या थे यहाँ पर भारत में और उनका क्या क्या प्रभाव था हमें देशों का, तो उसका पूरा का पूरा आपको इतिहास के माध्यम से ज्ञान होता है। किंतु बच्चों को ये कहा जाता है इतिहास से हमारे जीवन में कोई विकास होता ही नहीं। तो फिर भी यदि इतिहास पढ़ना है तो देश विदेश के जितने भी हैं थोड़े थोड़े कर लेते हैं। प्रशासन की परीक्षाओं में भी इसकी जो गहराई है वो नहीं आ पा रही है। इसलिए आप लोगों से कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार के श्रम से डरना नहीं, बल्कि इस श्रम से देश कितना उन्नत था ये आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। थोड़ी सी भी आप मांग कर रहे हैं वो अच्छी नहीं, किंतु उससे भी ज़्यादा आपके पास योग्यता है। एक लेख पढ़ा था तो वह बिल्कुल लेखक ने इसको इसलिए भेजा था कि किसी भी प्रकार से इन युवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ जाए जो आवारा जैसे घूम रहे हैं। अब हमारा भविष्य जो है किसी प्रकार से सुधरने वाला नहीं है। जो पैसा लगाया गया है अब वह वापस नहीं आने वाला, लेकिन ये गलत है। उसमें ये लिखा था कोई बीटेक था, कोई एमटेक था, कोई बीकॉम था, कोई एमकॉम था, कोई प्रबंधन वाला था, आदि आदि। और इतना ही नहीं, आगे वह अनुसंधान करने वाला भी था, जिसको आप लोग पीएचडी शोध प्रबंध बोलते हैं। ये सारे के सारे केवल 6-7 हजार के आवेदन से प्रभावित थे। ये 6-7 हजार तो यहाँ पर अभी जो आवेदन किए हैं इनके लिए शुरुआत से ही देना है कम से कम 300 रुपये, ताकि वे इसमें श्रम करें और स्पर्धा के साथ भी थोड़े से आगे दौड़ लगाते हैं। तो इनके बाद कम से कम भी 10-20 हजार का वेतन अपने आप ही एक महीने में आ सकता है और आ रहा है। इसको सुनकर के सभी लोग हैरान होंगे। हैरान होने की बात नहीं है। 5-6 महीने की भी कोई आवश्यकता नहीं, बस परिश्रम करेंगे आप निश्चित रूप से उसमें निष्णात हो जाएंगे और दूसरे को भी समझाने की, दिखाने की, सिखाने की कला आपके पास आएगी। इस प्रकार प्रशिक्षित होकर के दूसरे को भी प्रशिक्षित करने का आप पुरुषार्थ करिए। निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी वह पुनः उठ करके खड़ा हो जाएगा। आप लोग खड़ा होना चाहते हो क्या नहीं? हाँ, तो दुनिया में बहुत दूर तक यहाँ की कलाएं पहुँचती थी और बाजार में इन
से ही भरा हुआ रहता था। आप लोग भूल गए अथवा यूं को प्रमाण के कारण आप लोगों को यही अच्छा लग रहा नहीं। इस प्रकार यदि हो जाएगा तो आबादी तो बढ़ती चली जाएगी आपकी, किंतु यहाँ पर योग्यता नहीं होने के कारण नहीं, किंतु उसका उपयोग नहीं होने के कारण यहाँ का चित्रण अतीत का जैसा था वैसा बन नहीं पाएगा। किंतु सरकार भी काफी इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। ये आप लोगों का कर्तव्य है, उस बच्चे को संस्कार करो और निश्चित रूप से वो भागेगा, और ऐसे भागेगा कि आपसे डर करके नहीं भागेगा, किंतु बांटने के लिए भागेगा। वो नहीं समझे, भारत से सब कुछ बंटता था, यहाँ पर यदि आता था तो केवल हीरा जौहरी वाला मोती मानिक सोना चांदी यहाँ पर आता था। विदेशी लेखकों के द्वारा इतिहास में ये लिखा हुआ मिलता है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कि बाजरा क्यों आपने मक्का और यही आप बाजार में बेचते जाओ। ये जौहरी के बाजार हैं, यहाँ पर सोना चांदी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को चाहिए उस बाजार को याद करो और यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दो। गरीबों को आज थोड़ा थोड़ा पहुँच रहा है, लेकिन आप लोग उधर से ही जो खरीदना चाहते हैं यह भारत की परंपरा है ही नहीं है। इसलिए पहले आप लोग क्या करो, रोटी न मांगो। सुन रहे हैं? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न बनाओ, रोटी बनाना सीखो। खिलाओ फिर खाओ। ये अधिक संवाद है, ये आपका कर्तव्य है। कभी भी यूं नहीं करेंगे। क्या करेंगे? महाराज जी के हाथ नीचे है और आप लोगों के हाथ बोलो ऊपर है, लेकिन ऊपर का हाथ कपड़ा होता। कहीं महाराज बैठ न जाए, बैठे हुए महाराज चले न जाए, अंतराय न हो जाए हमारे। इस प्रकार का आतिथ्य यहाँ का था, उसको आप लोग जीवित रखेंगे। और यही है, जो व्यक्ति भूखा है उसको पहले खिलाओ, फिर बाद में आप खाओ। इस प्रकार करेंगे तो यह व्रत यूं ही बन जाएगा। भले ही उस समय आप याद करो हमारे महाराज कैसे रहते हैं, वो एक बार लेते हैं और वह भी बना करके नहीं लेते, किंतु बना हुआ मिलता है वही लेते हैं। इस प्रकार उनका समय रहता है। तो इसको यदि सामने आ जाएंगे तो कई लोग इससे प्रभावित होंगे। यह था आतिथ्य, जिसको आप भूलो नहीं। कि यहाँ के राजा लोग भी, तो मैं तो तुम्हें बताऊंगा कि इसी प्रकार जीवन यापन करते थे। बहुत अच्छा, आज तो प्रारंभ हो गया। इधर आवेदन पत्र भी आ रहे हैं और उसका चयन करने का भी समय आएगा। आप लोगों को संकेत मिलेगा और बहुत जल्दी जो योजनाएं घोषित की आप लोगों ने अपने आंखों के सामने देखने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा करो की